नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 2 बहुपद से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन MCQs को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन MCQs को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल होगा। अब हमारे पास ये बहुपद दिया गया है, हमें इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। यदि इस द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं तो हमें मालूम है कि शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज़ उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक क्या है b है, तो b बटे में x² का गुणांक a यानी -b/a होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास s बराबर क्या आ जाएगा, तो पहले माइनस फिर x का गुणांक क्या है 7 बटे में x² का गुणांक कितना 1, ये आ गया हमारे पास। क्योंकि b की जगह हमारे पास क्या है 7 है, a की जगह हमारे पास 1 है, यानी s बराबर क्या आ गया -7/1। तो ये कितना हो गया -7 हो गया। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -7 है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास यदि ax² + bx + c के अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं तो उसके शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ उसको हम p से डिनोट करते हैं। तो वो के अल्फ़ा × बीटा यानी इन शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो बराबर क्या होता है c/a के बराबर होता है, यानी अचर पद बटे में x² का गुणांक होता है, तो c/a होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो p बराबर, तो c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है यानी अचर पद होता है, तो यहाँ पे अचर पद क्या है -8 है, तो -8 बटे में x² का गुणांक जो a होता है, तो x² का गुणांक कितना है 1 है, तो बटे में 1 हो गया, तो बराबर कितना आ गया हमारे पास -8 आ गया। इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल -8 आया है। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द्विघात बहुपद 3x² + 1 + 4x के शून्यक हैं। तो ये हमारे पास शून्यक दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन से शून्यक इस द्विघात बहुपद के हैं। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² + 4x को हम पहले लिखेंगे 4x + 1 बराबर। अब हम जो हमारे पास ये जो मध्य पद दिया गया है, अब हम इसके मध्य पद के दो टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि एक की 3x² से गुणा करें। तो एक की हम 3x² से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया 3x² आ गया। तो इस प्रकार इस 4x के हम दो टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि उनकी गुणा तो 3x² हो और उसका जोड़ क्या हो 4x हो। तो देखिए 4x के हम दो टुकड़े इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x जमा में x लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4x आ गया। अब इनकी गुणा करते हैं, 3x गुणा में x, इन दोनों गुणा करेंगे तो 3x की x से गुणा करेंगे कितना आ गया 3x² हो गया। इस प्रकार 4x को हम 3x जमा x के रूप में लिखते हैं। तो 3x² + 3x + x + 1 हो गया। अब हमने 4x के दो टुकड़े कर दिए, 3x जमा में x। पहले दो पदों में 3x कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं 3x। तो हमारे पास क्या रहा है x + 1 रह गया। इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है
तो x प्लस 1, तो 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1, और यहाँ हमारे पास क्या है 3x, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 है। अब देखिए इस द्विघात बहुपद के हमने दो गुणनखंड कर लिए, तो x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 आए हैं। इन दोनों को हम शून्य के बराबर रख करके इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो या 3x प्लस 1 बराबर 0 हो। x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। या अब 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर हमारे पास कितना आएगा, -1, और x बराबर हमारे पास कितना आ गया, -1/3। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक आए हैं वो -1 और -1/3 आए हैं। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक ज्ञात किए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है। इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक हमें 2 दिया हुआ है, तो k का मान है, जो हमें k दिया हुआ है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। इस द्विघात बहुपद को हम px के बराबर लिख लेते हैं। तो px बराबर x² + 3x + k है। अब हमें एक शून्यक 2 दिया हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि इस x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 है। तो हम 2 रखते हैं, तो p x की जगह हम 2 रख देते हैं। x की जगह हमने 2 रख दिया, तो यहाँ भी x की जगह 2 रखेंगे। 2 का वर्ग हो गया जमा 3 ब्रैकेट में 2 जमा k बराबर 0 के है। x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या है, 0 है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, और 3 के हम 2 से गुणा करेंगे 6 आ गया, जमा में k बराबर हमारे पास क्या है, 0। तो 4 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 हो गया। 10 जमा k बराबर 0 हो गया, और k बराबर 10 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इस प्रकार k का मान कितना आया, -10 आया है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि द्विघात बहुपद x² + m + 1x + n के शून्यक 2 और -3 हैं, तो m और n के इनमें चारों में से कौन सा मान होगा, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो अब हमारे पास इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक दे रखे हैं और हमें m और n के मान ज्ञात करने हैं। m और n के मान हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमें मालूम है सम ऑफ जीरोज़ यानी शून्यकों का योगफल को हम s से डिनोट करते हैं, और s बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो देखिए अब हमारे पास शून्य क्या दे रखे हैं, 2 और -3 दे रखे हैं। तो इन 2 और 3 का योग करेंगे तो 2 जमा में -3, ये शून्यकों का योग हो गया, बराबर -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो वो क्या है, m+1 है। तो m+1 बटे में क्या होता है, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। कितना है हमारे पास, 1 है, तो बटे में 1 आ गया। तो 2 इसको हल करते हैं, 2 प्लस की माइनस से गुणा होगी तो -3 हो गया, बराबर हमारे पास माइनस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये आ जाएगा -m-1 आ गया। तो 2 - 3 -1 के बराबर हो गया, ये हो गया -m-1 के बराबर। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, -m-1 बराबर -1। अब -1 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो -1 = -1, ये -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको आगे हल करते हैं, -m बराबर -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार m बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार हमने शून्यकों का योगफल का सूत्र का प्रयोग करके हमने m का मान ज्ञात किया। अब हम शून्यकों का गुणनफल का सूत्र का प्रयोग करके n का मान ज्ञात करते हैं। तो p बराबर क्या होता है, p होता है शून्यकों का गुणनफल, बराबर होता है c/a होता है। अब शून्य का हमारे पास क्या है, 2 और -3 है, तो इनके गुणा कर देते हैं, 2 गुणा में -3 बराबर c की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे n है, तो n बटे में a क्या है हमारे पास 1 है, तो बटे में 1 आ गया। तो 2 के -3 से गुणा करेंगे -6 हो गया,
बराबर हमारे पास n है। तो ये आ गया n बराबर हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया। और हमने m का मान 0 निकाला है, तो m बराबर 0 है और n का मान -6 है। ये m और n के मान ऑप्शन डी में दिए गए हैं। ऑप्शन डी में m बराबर 0 और n बराबर -6 है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक हैं। अब हमारे पास ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके हमने शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 6x² -7x को पहले लिखेंगे -7x -3। अब देखिए -3 के हम 6x² से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, -3 गुणा में 6x² बराबर हमारे पास क्या आ गया, -18x² हो गया। अब हमारे पास जो मध्य पद है क्या है, हमारे पास -7x है। तो -7x के हमने दो टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उन दोनों का योग तो -7x आए और गुणनफल है वो -18x² आए। तो देखिए अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे -9x जमा के 2x। देखिए -9x में अगर हम जमा के 2x करते हैं हमारे पास योग जो है वो -7x आता है, और हम -9x की गुणा करें 2x से तो हमारे पास कितना आएगा, -9x की 2x से गुणा करेंगे तो हमें -18x² मिलता है। इस प्रकार इस मध्य पद जो -7x है उसको हम -9x + 2x के रूप में लिखते हैं। तो 6x² -9x + 2x -3। तो इस प्रकार हमने -7x को दो टुकड़ों में लिख लिया। अब पहले दो पदों में हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया हमारे पास 2x और इसमें बच गया हमारे पास -3 प्लस इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 2x -3 हो गया। इन दोनों में हमारे पास 2x -3 कॉमन आ रहा है, तो 2x -3 और यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे क्या प्लस का 1 है। तो इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड कर लिए। अब हमें इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। अब हम इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। तो यदि 2x -3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0 है, इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसको शून्य के बराबर रखना है। तो जब ये शून्य के बराबर होगा या तो ये शून्य के बराबर होगा या ये शून्य के बराबर होगा। तो यदि 2x -3 बराबर 0 है तो 2x बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, और x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3/2। अब हम इसको हल करते हैं, या तो 3x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, तो x बराबर आ गया हमारे पास -1/3। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 आए हैं। ये मान ऑप्शन ए में दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से कौन सा बहुपद है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारे पास बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक की जो पावर है, यानी जो पदों की जो घातें हैं, वो न तो ऋणात्मक हो और न ही भिन्न के रूप में हो। यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात न तो ऋणात्मक हो और न ही भिन्न के रूप की हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो देखिए ए ऑप्शन में हमारे पास 1 + √x दिया गया है, तो x की पावर यहाँ पे 1/2 है, यानी भिन्न के रूप में है, तो यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। बी ऑप्शन में हमारे पास 1/x3 दी गई है, तो इसको हम हल करें 1/x3 इसको हल करते हैं तो ये x की पावर -3 आ गया, क्योंकि इस ऊपर इसको अंश में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी जो घात है यानी पावर है वो नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। अब डी ऑप्शन में देखिए, तो डी ऑप्शन में जो बीजीय व्यंजक दिया गया है वो 1/ यानी हर में दिया गया है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। अब ऑप्शन सी में देखिए, इस बीजीय व्यंजक की इन सभी पदों की घात, पहले पद की घात 2 है
दूसरे पद की 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो यानी यहाँ पर x की पावर है वो 0 है। तो यानी इस बीजीय व्यंजक में किसी भी पद की जो घात है वो न तो ऋणात्मक है और न ही भिन्न के रूप की है। तो इस प्रकार यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है बहुपद x² - 5 के शून्यक हैं। अब हमें इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो x² - 5, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x², 5 को हम क्या लिख सकते हैं -√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमने इसको इस रूप में लिखा। तब हमें मालूम है कि a² - b² बराबर किसके होता है a + b × a - b के बराबर होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह क्या है √5 है। तो अब हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो x + √5 × x - √5 हमने लिखा, यानी इस रूप में हमने इसको लिखा। इस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख करके इस बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो यदि ये शून्य के बराबर है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो यदि x + √5 बराबर 0 है या x - √5 बराबर 0 है। अगर ये बराबर 0 के है तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया -√5 आ गया, और यदि ये 0 के बराबर है तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया √5 आ गया। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्य के -√5 और √5 आए हैं। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। अब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले हम शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। तो s बराबर क्या होता है शून्यकों का योगफल। तो -3 जमा में 4 बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार शून्यकों का योगफल 1 है। अब हम शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होगा -3 गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो -3 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -12 आ गया। अब हमें शून्यकों का योगफल मालूम है और शून्यकों का गुणनफल मालूम है, तो हम एक द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं x² - sx + p के रूप में लिखते हैं। s यहाँ पे शून्यकों का योगफल है और p यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है। तो इसमें मान रख देते हैं। तो बराबर x² - s का मान क्या है हमारे पास 1 है, 1 रख देते हैं। x p का मान हमारे पास -12 है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x² - x - 12 आ गया। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद आया है जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। ये द्विघात बहुपद इन ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है क्या? तो पहले में x² - x + 12 है, तो ये नहीं है। दूसरे में x² + x + 12 ये भी नहीं है, और लास्ट में है 2x² + 2x - 24, तो ये भी नहीं है। अब हम c को हल करते हैं, क्योंकि c में हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव है और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो ये द्विघात बहुपद एक हो सकता है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो x² - x/2 - 6 बराबर, अब हम 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया x² - x, तो 2 की हम -6 से मल्टीप्लाई होगी तो -12 हो गया। तो ये 1/2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया x² - x - 12 आ गया। अब हमारे पास ये एक द्विघात बहुपद मिला है जो इस जैसा है। यहाँ पे ये एक वास्तविक संख्या की गुणा है, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी द्विघात बहुपद को किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उसके शून्यकों में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार ये जो द्विघात बहुपद है जो ये है, इसके शून्यक ही -3 और 4 हैं।
इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है बहुपद 4x² + 8x के शून्यक हैं। अब हमें इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो आइए इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। 4x² + 8x। अब देखिए इसमें से हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो 4x यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे हमारे पास रह गया 2। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के हमारे पास दो गुणनखंड आए हैं, एक 4x आया है और एक हमारे पास x + 2 आया है। अब हमें इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो या तो हमारे पास 4x बराबर 0 के होगा या x + 2 बराबर 0 के होगा। तो यदि 4x बराबर 0 यानी 0 या x + 2 बराबर 0 है। यदि 4x = 0 है तो x बराबर हमारे पास कितना होगा 0/4, जो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे x बराबर 0 आ गया। या अब x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्य के 0 और -2 आए हैं। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से 4 और 1 है। अब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग हमारे पास 4 है और गुणनफल जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो 4 है वो किसके बराबर दिया गया s के बराबर दिया गया। तो क्योंकि शून्यकों के योगफल को हम s से डिनोट करते हैं तो s बराबर हमारे पास 4 हो गया और शून्यकों के गुणनफल को हम p से डिनोट करते हैं तो वो किसके बराबर हो गया हमारे पास 1 के बराबर हो गया। अब हमारे पास s और p का यदि हमें मान मालूम है तो हम बहुपद इस प्रकार लिखते हैं x² - sx + p लिखते हैं। अब देखिए s और p के मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो x² s का मान क्या है हमारे पास 4 है तो ये -4x हो गया प्लस p का मान हमारे पास 1 है। तो इस प्रकार ये द्विघात बहुपद ऐसा है जिसके शून्यकों का योगफल तो 4 है और उनके गुणनफल हमारे पास 1 है और ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न ग्राफ एक बहुपद का ग्राफ है। ये हमें ग्राफ दिया गया है जो y = px बहुपद का एक ग्राफ है। इस बहुपद के शून्यकों की संख्या है। ये जो ग्राफ दिया गया है इस बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमारे पास जो ये ग्राफ है x अक्ष को जितने पॉइंट पर टच और कट कर रहा है उन पॉइंटों को हमने गिनना है और वही क्या होंगे बहुपदों की शून्यकों की संख्या होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर तो क्या कर रहा है ये टच कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पर भी ये कट कर रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो कुल हमारे पास कितने होंगे 1 2 3 हो गए। इस प्रकार कुल हमारे पास बिंदु 3 आए हैं। इस प्रकार इस ग्राफ के बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के दो शून्यक 0 दिए हैं तो तीसरा शून्यक है। तो हमारे पास दो शून्यकों के मान तो 0 दिए गए हैं और हमें तीसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं। हमारे पास ये 3 शून्यक हैं। अब इसमें हमारे पास दो शून्यकों के मान 0 दिए गए हैं तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर 0 है और बीटा बराबर भी क्या है 0 है। तो इन दोनों का मान 0 है और हमें गामा का मान ज्ञात करना है। अब इस त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल जिसको हम s से डिनोट करते हैं, इस प्रकार शून्यकों का योगफल यानी हमने शून्यकों का योग कर लिया अल्फ़ा + बीटा + गामा, यह बराबर किसके होगा। तो इसको हम इस प्रकार हल करते हैं, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस,
इस क्रम में हमने चिन्ह लेने होते हैं, पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस लेना होता है। तो फिर क्या होता है, जो शून्यकों का योगफल होता है, यानी जो दूसरा पद क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है बी है, और यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो पहले माइनस लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी है, तो बी बटे में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, ये आता है। तो इस प्रकार इस त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग जो है वो -b/a है। तो अब हमारे पास दो शून्यकों का मान 0 0 दे रखा है, तो अल्फ़ा की जगह 0, बीटा की जगह भी 0 और गामा बराबर क्या आ गया -b/a। तो ये आ गया गामा बराबर आ गया -b/a आ गया। तो ये गामा क्या है, तीसरा शून्यक है, तो तीसरे शून्यक का मान -b/a है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx - d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। तो हमें ये जो त्रिघात बहुपद दिया गया है उसका एक शून्यक 0 दिया गया है और अन्य दोनों शून्यकों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं। अब हमारे पास एक शून्यक का मान 0 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि माना अल्फ़ा बराबर क्या है 0 है। तो हमें अन्य दोनों शून्यक क्या रहेंगे, बीटा और गामा रहेंगे। अब हमें इन दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। अब हम एक बार में दो शून्यकों के गुणनफलों का योग ज्ञात करते हैं। तो उसको हम इस प्रकार लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। हमने एक बार में दो शून्यक लिए, उनके गुणनफलों का योग लिखा, तो ये बराबर होता है। तो देखिए ये बराबर होता है, इसमें हम इस प्रकार लेते हैं, पहले हम प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमारे पास दो शून्यकों के गुणनफलों का योग जो होगा वो इसके बाद वाला, यानी क्या है एक्स है, तो एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास सी, और ऊपर चिन्ह किसका है प्लस का, तो ये आएगा प्लस का सी बटे में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, तो बटे में ए आएगा। इस प्रकार दो शून्यकों के गुणनफलों का योग c/a के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ अल्फ़ा बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो यहाँ रख देते हैं। तो 0 इंटू बीटा हो गया प्लस बीटा इंटू गामा है प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान 0 दिया गया तो हम 0 रख देते हैं, तो बराबर क्या है c/a। तो ये क्या आ गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये क्या है बीटा इंटू गामा, तो बीटा गामा बराबर क्या आ गया c/a। तो ये क्या है अन्य दो शून्यक हैं, क्योंकि अल्फ़ा का मान तो 0 है और ये अन्य दो शून्यक है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आया c/a के बराबर आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से 1/4 और -1 है। यानी शून्यकों का योग जो है वो तो 1/4 है और गुणनफल है वो क्या है -1 के बराबर है। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए अब हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों के योग को हम s से डिनोट करते हैं। तो s बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग हमें 1/4 दिया गया है और शून्यकों के गुणनफल को हम p से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या दे रखा है -1 दे रखा है। अब हमें यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तो हम द्विघात इस प्रकार लिखते हैं, तो x² - sx प्लस p के रूप में लिखते हैं, तो बराबर। अब यहाँ पे s और p का मान रख देते हैं, तो x², s का मान क्या है 1/4 है, तो -1/4 x हो गया प्लस p का मान क्या है -1 है। तो इसको आगे हल करते हैं, तो x² -1/4 x प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो गया। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद आया है जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है।
अब ये देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में ये बहुपद हमें नहीं दिख रहा, तो क्योंकि किसी भी x का गुणांक यहाँ पे 1/4 नहीं है, तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो हम 4 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 4 की x² से गुणा होगी तो 4x² हो गया, ये माइनस का x हो गया, और 4 के -1 से होगी तो ये -4 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो ये 4 है इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 ब्रैकेट में 4x² - x -4 हो गया। अब ये द्विघात बहुपद किसी ऑप्शन में है क्या, ये हम देखते हैं। तो 4x² - x -4 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस द्विघात बहुपद के साथ 1/4 एक वास्तविक संख्या की गुणा हुई है। किसी द्विघात बहुपद में कोई वास्तविक संख्या की गुणा करने पर उसके शून्यकों में परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 है। तो इस प्रकार ये जो द्विघात बहुपद ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।